Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to solve the rest of the part of question number 2 from exercise 1.2. So let's start. Repeat after me. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdadam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilma. So the part number 3 says 0.027, the power is minus 1 by 3. The power is negative, it must be positive, right? So इसके लिए आप सबसे पहले क्या करोगे कि आपको पता होना आपने इस वैल्यू का रेसिप्रोकल लेना है, राइट? तो रेसिप्रोकल के लिए आपको पता होना चाहिए डिनोमिनेटर में क्या है। सो उसके लिए सबसे पहले आप इसका पॉइंट खत्म करोगे तो डिनोमिनेटर विल बी 1000, राइट? आफ्टर पॉइंट देयर आर 3 डिजिट, तो आप 1 के बाद 30 लगा दोगे एंड द पावर विल बी माइनस 1/3। अब आपने क्या करना है कि जो 27/1000 है इसका आप रेसिप्रोकल ले लोगे। 1000 न्यूमिनेटर बन जाएगा और 27 डिनोमिनेटर, और इससे ये होगा कि जो आपके पास पावर होगी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ओके, नाउ यू नो व्हाट यू हैव टू डू। आपने 1000 के फैक्टर्स बनाने हैं, 27 के फैक्टर्स बनाने हैं, और उसके बाद सेपरेटली आपने पावर को स्प्लिट कर देना है न्यूमिनेटर से साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी, एंड जस्ट सिंप्लीफाई इट एंड टेल मी द आंसर। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 4। इसमें ये कहते हैं गिवन है कि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट 7, ठीक है? लाइक ये स्क्वायर रूट नहीं है, ये सेवंथ की सेवंथ का स्क्वायर रूट, ठीक है? तो इसमें आपके पास वेरिएबल्स गिवन है विद सम पावर्स। तो सबसे पहला स्टेप तो आपके पास ये होगा कि आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ये भी रेडिकल फॉर्म में, ठीक है? अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखेंगे इसको? जो आपके पास ये वैल्यू नजर आ रही है इसको आप एज इट इज रहने दो, ठीक है? तो ये 7 है, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 1/7 की फॉर्म में लिख सकती हूँ, ठीक है? इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/7। अब देखो आप कि न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में आपके पास कुछ वेरिएबल सेम है। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास न्यूमिनेटर में भी y है और डिनोमिनेटर में भी y है, और सिमिलरली z के साथ भी सेम है। तो आप सबसे पहले क्या करो कि आप इन वेरिएबल्स को कंबाइन कर दो। अब इससे ये होगा कि जो x⁴ है दैट विल रिमेन एज इट इज, मल्टीप्लाई। अब जो y है ना, जब आप y को कंबाइन कर रहे हो ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो y को आप एक दफा लिखोगे, और जो न्यूमरेटर वाली पावर है उसको आप सबसे पहले लिखोगे। और ये जो 14 है ये पॉजिटिव 14 है ना, तो जब हम इसको ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं y के साथ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -14 हो जाएगा। ओके, सिमिलरली z के साथ करो। सबसे पहले z लिखा एक दफा, और न्यूमरेटर वाली पावर लिखी 35, और डिनोमिनेटर वाला जो हम 7 है वो हम न्यूमरेटर में शिफ्ट कर रहे हैं, और वो +7 था एंड इट विल बिकम -7, -7। ओके, और आपके पास होल पावर 1/7 एज इट इज। अब आप इसकी पावर्स को सिंप्लीफाई करो, और फिर उसके बाद आपने जो इनकी होल पावर है उनको स्प्लिट कर दो हर इंडिविजुअल वेरिएबल के साथ, और उसकी कटिंग करो एंड टेल मी द आंसर। ओके, ओके, पार्ट नंबर 5 हम देख लेते हैं। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास गिवन है दिस दिस इज द क्वेश्चन, यू मे सी। तो अब इसको जल्दी से सॉल्व करना करते हैं, ठीक है? अब देखो आपके पास जो सबसे लोएस्ट यहाँ पे आपको नंबर नजर आ रहा है विच इज 5। ओके, बट जो 25 है इसको भी हम 5 में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है? इसको हम 5 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 5 स्क्वायर, राइट? अगर हम इसके फैक्टर्स बनाएं तो हमारे पास क्या आएगा, 5 5 = 25 एंड 5 1 = 5, तो 5 का स्क्वायर, राइट? तो जहां पे आपको 25 नजर आ रहा है वहां पे आप 5 स्क्वायर लिख दो, बाकी सारा का सारा सेम एज इट इज रहने दो। ओके, बस 25 को आपने उसके फैक्टर से रिप्लेस कर देना है विच इज 5 स्क्वायर। इसका रीजन ये होगा कि फिर आप जब बेसिस सेम हो जाएंगी ना, तो पावर्स को सोल्व करना इजी हो जाएगा आपके लिए। ओके, 5 स्क्वायर
n whole power n plus 1. ओके ना, न्यूमरेटर में आपके पास द फर्स्ट 5 विल रिमेन एज इट इज. अब जो इसकी जो पावर है ये 2 है और ये बाहर n+1 है, और इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, ये मल्टीप्लाई हो रही है. तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे. 5, 2 को आपने n के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है. सो इट विल बिकम 2n प्लस 2 1 ज़ा 2 माइनस 5 स्क्वायर इंटू 5 2n. 5 इंटू 5 2n प्लस 3 माइनस, सिमिलरली इस केस में भी आप यही करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो 2n को n से मल्टीप्लाई किया 2n प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2. ओके. अच्छा, अब आप देखो कि इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है. ये प्लस है. न्यूमरेटर में आपके पास कॉमन आ रहा है दिस नंबर 5 raised to power 2n plus 2, एंड सिमिलरली इसमें भी आपके पास ये कॉमन आ रहा है, तो आप कॉमन ले लो. 5 power 2n plus 2. अभी हम रिमेनिंग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है. और डिनोमिनेटर में भी हमने कॉमन ले लिया 5 power 2n plus 2. ओके. अब न्यूमरेटर में ये वाली जो फर्स्ट वैल्यू है हमारे पास, इसमें से हम लोगों ने 5 2n+2 हमने कॉमन ले लिया था, तो व्हाट रिमेन लेफ्ट, जस्ट 5. तो यहाँ पे आप लिख दोगे 5. आगे आपके पास माइनस का साइन है तो माइनस लिख दिया. अब यहाँ पे भी देखो हमारे पास 2n+2 बन रहा था, अगर हम इसको कंबाइन करता, लाइक हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला बेस ही सेम है तो जो पावर्स हैं वो ऐड हो रही हैं, तो 2n+2. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट 1 रह गया. अब डिनोमिनेटर में चेक करो. डिनोमिनेटर में हमारे पास ये इधर 1 था, ठीक है. तो अगर हम इसको कंबाइन करते हैं तो हमारे पास 2n+4 होता है, राइट. तो हमने 2n+2 को कॉमन लिए तो हमारे पास अभी 5 रिमेन. तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5 स्क्वायर माइनस, यहाँ से ये पूरी वैल्यू ही हमने कॉमन ले ली थी तो जस्ट 1 रिमेन. ओके. अब क्या होगा, न्यूमरेटर वाली ये वाली जो वैल्यूज हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं फर्दर. 5 - 1 = 4, एंड 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है. 25 - 1 = 24. और इसको अगर हम फर्दर कैंसिल आउट करें तो 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 1/6 विल बी योर आंसर. इजी. Okay, now let's see question part number 6. ओके. इसमें आपके पास क्या है कि सबसे पहले आप क्या करोगे, 16 के फैक्टर्स बनाओगे. फिर आप क्या करोगे, 4 के फैक्टर्स बनाओगे, 8 के फैक्टर्स बनाओगे. ठीक है. सो लेट्स सी हाउ यू कैन सॉल्व इट. सबसे पहले 16 के फैक्टर्स बनाओ. ठीक है. 16 के फैक्टर्स आपके पास होते हैं 2 की पावर 4 होता है. ठीक है. अब आपने ये एलसीएम लेके देखना है, और मुझे लगता है कि आपको ये थोड़ा सा पता भी होना चाहिए. लाइक 8 के फैक्टर्स क्या होता है, 2 का क्यूब होता है. 2 की पावर अगर 4 लेंगे तो 16 आएगा, 2 की पावर 5 लेंगे तो 32 आएगा. जो मेजर मेजर है, लाइक 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आएगा, 3 का क्यूब लेंगे 27 आएगा. ठीक है. तो इस तरीके से ये जो मेजर मेजर वाले ना, इसको मेमोराइज कर लो. ओके. तो ये 16 की जगह पे हम 2 raised to power 4 लिख सकते हैं, और इसकी बाहर पावर हमारे पास x+1 है प्लस 20 एज इट इज, एंड 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, राइट. और जब हम इसको 2 का स्क्वायर लिखेंगे तो जो इसकी ये वाली पावर है, एक्चुअल जो क्वेश्चन में गिवन है 2x, वो इसकी इस पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी. ओके. अब डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 raised to power x - 3 एज इट इज, मल्टीप्लाई 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और जो इसकी एक्चुअल गिवन पावर है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, विच इज x+2. ओके. अब सिंपल पावर्स को मल्टीप्लाई करना है, जो हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में भी करते आ रहे हैं, राइट. तो ये 4 है, ये x+1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे भी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, एंड सेम ओवर हियर. ठीक है. तो जस्ट मल्टीप्लाई ऑल द पावर्स.
और इसको कंबाइन करो तो आपके पास आ जाएगा 2 4x +4 +20 2 4x divided by 2x - 3 multiply 3x +6। ओके, अच्छा, अब देखो हमारे पास डिनोमिनेटर में यहाँ पे बेसिस आर सेम और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो पावर्स होंगी हमारे पास, ये जो पावर्स होंगी ये हमारे पास क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो डिनोमिनेटर का तो सबसे पहले हम करें कि जो बेसिस सेम है तो 2 को हम एक दफा लिखेंगे और जो इनकी पावर्स हैं वो हमारे पास ऐड हो जाएंगी, x - 3 +3x +6। ओके, अब आप ऊपर न्यूमरेटर में चेक करो कि आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू है उसमें भी आपके पास 2 रेज़ टू पावर 4x नजर आ रहा है और सेकंड वैल्यू में भी आपके पास 2 रेज़ टू पावर 4x नजर आ रहा है, राइट। अच्छा, इस वाली जो फर्स्ट वैल्यू है इसको हम स्प्लिट करके ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 2 रेज़ टू पावर 4x इंटू 2 रेज़ टू पावर 4। जो पावर्स है उनको हम लोगों ने स्प्लिट कर दिया है विद 2 बेसिस, ठीक है। तो जो हम लोग यहाँ पे भी कंबाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 4x है ना वो न्यूमरेटर में कॉमन आ रहा है, तो ले लो, कॉमन ले लो इसको। तो फर्स्ट वैल्यू में हमारे पास जस्ट 2 रेज़ टू पावर 4 लेफ्ट और सेकंड में हमारे पास जस्ट 20 लेफ्ट। चलें जी, अब हम सोल्व करते हैं। 2 रेज़ टू पावर 4 क्या होगा, अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी किया था, 16, वेरी नाइस, और +20, क्यों क्वेश्चन ही हमारा यहीं से स्टार्ट हुआ था, राइट। अच्छा, अब इसको सोल्व करो डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर को अगर हम सोल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x और +3x को करेंगे तो हमारे पास 4x आ जाएगा और -3 +6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +3। ओके, ना 2 4x और 16 + 20 हमारे पास क्या होगा, 36। और यहाँ पे डिनोमिनेटर को अगर मैं स्प्लिट कर लूँ, इफ आई राइट इट लाइक दिस, 2 रेज़ टू पावर 4x इंटू 2 रेज़ टू पावर 3, ठीक है, जस्ट पावर्स को मैंने स्प्लिट कर दिया है विद सिमिलर बेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, न्यूमिनेटर वाला 2 रेज़ टू पावर 4x और डिनोमिनेटर वाला 2 रेज़ टू पावर 4x विल कैंसिल आउट और फिर जस्ट 36 रिमेन्स इन न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, 2 का क्यूब विच इज इक्वल्स टू 8, राइट। तो अब 36 और 8 को अगर आप कैंसिल आउट करो तो इट विल बिकम 4 9 are 36 and 4 2 are 8, 9/2 is your final answer. Easy? Okay, great. Now let's see the next question, which is 64 power -2/3 divided by 9 power -3/2. तो सबसे पहला स्टेप तो हमारे पास यही होता है कि हमें जो पावर होती है ना वो हमें पॉजिटिव चाहिए होती है, ठीक है। तो अब इसके लिए आप क्या करो, अब 64 की डिनोमिनेटर क्या होगा, 1 होगा, 9 का भी डिनोमिनेटर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। इसका ऑल्टरनेटिव मेथड भी है, ठीक है। मैं आपको वो भी बता दूंगी, बट द पॉइंट इज कि मैं स्टार्टिंग से आपको ये कह रही हूँ कि जो पावर है ना उसको पॉजिटिव लेके चलो, फिर आप कहोगे कि टीचर ने यहाँ पे पावर को तो पॉजिटिव लिया ही नहीं, इसको निगलेक्ट कर दिया। हम इसको नेगेटिव पावर के थ्रू भी कर सकते हैं, बट द इजीएस्ट वे इज कि लाइक आप थोड़ी सी कंफ्यूजन से बच जाओ तो आप पावर को पॉजिटिव लो, ठीक है, जिस तरीके से हम प्रीवियस क्वेश्चंस करते आ रहे हैं। तो आप क्या करोगे, रेसिप्रोकल लोगे तो 1/64 और पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय 1/9 और पावर क्या हो जाएगी 3/2, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अब सिंपली 64 के फैक्टर्स लो, 9 के फैक्टर्स लो, जो पावर्स हैं उनको स्प्लिट कर दो, उसको न्यूमरेटर के साथ भी ले जाओ और डिनोमिनेटर के साथ भी उसको लिखो, ठीक है। और 1 की पावर कुछ भी हो, ठीक है, तो 1 की पावर जो मर्जी हो आंसर हमेशा आपका 1 ही आएगा, तो न्यूमरेटर में तो 1 1 ही बनेगा, ठीक है। अब डिनोमिनेटर को सोल्व करो जस्ट लाइक वी हैव ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस क्वेश्चंस। सो उसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा, डिवाइड को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करो, कैंसिल आउट करो और इजी, ठीक है। अगर नहीं हुआ फिर भी तो डू लेट मी नो, आई विल हेल्प यू आउट।
Okay, the last part of this question is 3 raised to power n multiply 9n plus 1 divided by 3 raised to power n minus 1 multiply 9 raised to power n minus 1. क्या करेंगे? द लीस्ट फैक्टर इज 3 ओवर हियर, तो 9 को भी हम 3 में कन्वर्ट कर देंगे ताकि हमारे पास बेसिस सेम हो और हम लोग पावर्स को कंबाइन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है? सो 9 को क्या लिख सकते हो? 3 स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है? तो विल राइट 3 स्क्वायर and the actual power is n plus 1, that will remain as it is. Denominator is 3 raised to power n minus 1. Instead of 9, we'll write its factor, which is 3 square, and the power is n minus 1. Okay, now see, both powers are multiplying, तो आप इसको multiply करो. 3n as it is multiply 3 square 3 2n plus 2 divided by 3. अगर हम इसको split कर लें 3n into 3 minus 1 लिख सकते हैं हम. Yes, we can write it. और इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 3 2n minus 2. अब यहाँ पे आप चेक करें तो न्यूमिनेटर में आपके पास 3n गिवन है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे कोई भी और साइन नहीं है, तो दैट्स वाई यहाँ पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की कैंसिलेशन हो सकती है, ठीक है? तो ये 3n से कैंसिल हो जाएगा. अच्छा, अब आप ये दोनों बेसिस सेम है तो इनको कंबाइन कर लेते हैं. न्यूमिनेटर विल रिमेन एज इट इज फॉर नाउ और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा? 2n माइनस 2 और -1 और -2 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 2n minus 3. ओके, अब बोथ द बेसिस आर सेम इन द न्यूमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर, तो हमारे पास क्या होती है प्रॉपर्टी? बेस को हम एक दफा लिखेंगे और जो हमारे पास पावर्स हैं वो ऐड हो जाती है, ठीक है? अब जो पावर्स ऐड हो रही हैं वो किस तरीके से होंगी कि जो हमारे पास न्यूमिनेटर की पावर है सबसे पहले तो हम उसको लिखेंगे. अगर हम इसको यहाँ पे ना और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पता है कैसे? अगर हम लोग इनकी जो पावर्स हैं स्प्लिट कर दें. क्या कहना चाह रही हूँ मैं आपको बताती हूँ. देखो, न्यूमरेटर में अगर हम इसको ऐसे लिख दें 3 2n इंटू 3 पावर 2 लिख सकते हैं ना, पावर्स को स्प्लिट कर दिया हमने, ठीक है? और डिनोमिनेटर को हम लिख सकते हैं 3 पावर 2n इंटू 3 पावर -3. इससे पता है क्या हुआ? इससे हमारी ना एक और टर्म कैंसिल हो जाएगी, ठीक है? एंड नाउ जस्ट दिस विल लेफ्ट, तो इसको ज्यादा इजी होगा हमें सॉल्व करने के लिए, राइट? चलो, अब इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या है? 3 की पावर 2 और ये -3 है, तो ये हम लोग इसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करें, इट विल बिकम +3. ठीक है, बेस हमारे पास दोनों सेम थी तो उसको हम लोग एक दफा लिखा. अच्छा, अब ये हमारे पास क्या बन गया? 3 की पावर 5 एंड 3 की पावर 5 इज बेसिकली 243. इजी. तो ये आपके पास आ गया 243 आंसर. अच्छा, अगर आप इसके स्प्लिट नहीं करते हो ना, यहाँ से भी अगर आप इसको माइनस कर देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऊपर जाके भी आपके पास वो हो जाएगा. लाइक यहाँ पे देखो ना, ये 2n है, पॉजिटिव है, तो ऊपर जाके ये यहाँ पे -2n हो जाएगा. मैं आपको करके दिखा देती हूँ. ये -2n हो जाएगा. हम्म. और जो 3 था वो आपके पास नेगेटिव था, और न्यूमरेटर में अगर हम उसको शिफ्ट करेंगे तो वो +3 हो जाएगा. और यहाँ पे ये +2n -2n विल कैंसिल आउट ईच अदर, जस्ट अगेन 2 + 3 विल लेफ्ट, ठीक है? तो यहाँ पे भी आपके पास 3 raised to power 5 एंड विच इज इक्वल टू 243, तो यहाँ पे भी आंसर आ जाता है आपके पास. तो कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये करना है या वो करना है. तो ये दोनों तरीके से हो सकता है. सो जो भी आपको इजी लगे आप उसको फॉलो कर सकते हो. सो दैट वाज आवर क्वेश्चन नंबर 2. बल्कि इसका एक और भी पार्ट है, पार्ट 9 भी है इसका.
अच्छा, पार्ट 9 हमारे पास क्या है? उसमें हमारे पास गिवन है कि 5 रेज टू पावर n+3 -6 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर n+1 होल डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर n -4 मल्टीप्लाई 5 रेज टू पावर n। ओके, तो आपने इसको सॉल्व करना है। तो इसका सबसे बेस्ट क्राइटेरिया ये है कि आपने क्या करना है कि सबसे पहले पावर्स को स्प्लिट करो। ओके, लेट मी लेट मी सॉल्व इट फॉर यू। और आपने इसकी फिर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? सो लेट्स डू इट। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वैल्यू की पावर स्प्लिट करते हैं, क्योंकि हमें और तो पता चल भी नहीं रहा है कि इसका और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 5 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर 3, ताकि मेरा अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देख के ये मेरे माइंड में आया कि लाइक इसमें कुछ कॉमन आ सकता है, क्योंकि मुझे कुछ काफी टर्म्स 5 की नजर आ रही है, फर्स्ट वैल्यू में भी नजर आ रही है, सेकंड में भी, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है? तो अगर कुछ ऐसा हो कि 5 की कुछ पावर हम न्यूमिनेटर से भी कॉमन ले लें और डिनोमिनेटर से भी कॉमन ले लें, तो हम लोग उन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं, जिससे हमारा जो क्वेश्चन है वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें नजर आ सकता है, और उसको सिंप्लीफाई करना और ज्यादा इजीली हम और इजी हो सकता है, ठीक है? तो हम इसको अगर पावर्स को स्प्लिट करते हैं न्यूमरेटर में, सिमिलरली फॉर द सेकंड टर्म 5n × 5 1, जस्ट पावर्स को स्प्लिट किया मैंने, ठीक है? और डिनोमिनेटर में तो ऑलरेडी पावर स्प्लिट ही है। 9 मल्टीप्लाई बाई 5 रेज टू पावर n -4 मल्टीप्लाई बाई 5 रेज टू पावर n। ओ, आई वॉज राइट। सी, देखो यहाँ पे भी 5n है आपके पास, यहाँ पे भी 5n है, और डिनोमिनेटर में भी दोनों वैल्यूज के साथ 5n है, ठीक है? तो इसको आप क्या करोगे, न्यूमिनेटर से भी कॉमन ले लोगे और डिनोमिनेटर से भी कॉमन ले लोगे। न्यूमिनेटर में यहाँ पे जस्ट 5³ लेफ्ट, एंड ओवर हेयर -6 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 की पावर 1 इज 5 एक्चुअल में, ठीक है? और डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पे 9 लेफ्ट एंड -4। Okay, so 5n will cancel out from the numerator and denominator, and 5³ is basically equal होता है 125 के, ठीक है? -6 5 30 होता है, एंड 9 -4 इज 5, और 125 में से अगर हम 30 को माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 5 एंड 9 95/5, ठीक है? और इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाता है 5 1 5, 5 1 5, एंड 5 9 45, एंड द आंसर इज 19। ओके,